वेलकम टू वेद क्लब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे AIPGT के पीजी काउंसलिंग एकेडमिक ईयर 2025 से लेकर 2026 के बीच की, जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, चॉइस फिलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसमें सबसे पहले 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय CCC, NCISM एंड NCH हमें दे रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है नोटिस। उस नोटिस के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है और उस नोटिस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जितनी भी सीट्स की काउंटिंग है वो कंफर्म होती है कि इस कॉलेज में इतनी सीट है और इस कॉलेज में इतनी सीट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में इतनी सीट्स हैं, NIA जयपुर में इतनी सीट्स हैं, BHU में IMS में इतनी सीट्स हैं, ऐसे ही आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी में इतनी सीट्स हैं। हर स्टेट का आपका अलग अलग सीट का कोटा होता है और वो ये सीट मैट्रिक्स डिफाइन कर देता है, क्योंकि ये पहले सेंटर की सीट है, पहले सेंटर का नोटिस है। फिर उसके बाद में 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पहला काउंसलिंग का नोटिस रहा। अब 10 सितंबर से 16 सितंबर तक जो पहला काउंसलिंग का वो है, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट का जो वो है शेड्यूल है, इसमें आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भरना है, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन सारी सबमिट करनी है। फिर उसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करने के बाद में आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग का टाइम 2 दिन यूनिवर्सिटी लेगी, जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड। तो वो 17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में होगा। फिर 19 सितंबर में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। आप उस रिजल्ट को 19 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में चेक करके रखेंगे और 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक का आपके पास वक्त होगा रिपोर्ट करने का अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपने। इन 6 के अंदर आपको वहां पर अपने जहां भी आप जो भी आपको कॉलेज, चाहे वो आपको जयपुर में अलॉट हुआ है, चाहे गोवा में अलॉट हुआ है, चाहे महाराष्ट्र में अलॉट हुआ है, जहां पर भी आपको ऑल इंडिया कोटा से कैटेगरी से सीट मिल रही है, या आपके जो भी सेंटर की रैंक है, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 500 हो, आपको जो भी रैंक मिल रही है और उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, आपको वहां पर पहुंचना है और अपने डॉक्यूमेंट्स इन 7 दिनों के अंदर जमा कर देने हैं। फिर वेरिफिकेशन करा जाएगा उस ज्वाइंट डेटा कैंडिडेट डेटा का 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में। फिर इसके बाद में आता है सेकंड राउंड में 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच का टाइम होगा, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आपको सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन करने को, चॉइस फिलिंग करने को और काउंटिंग करने को मिलेगी अपनी सीट्स के हिसाब से। जितनी सीट्स का रोस्टर आएगा उन्हीं सीट्स के लिए आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा है तो सेकंड में करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग के बाद में 7 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी इस रजिस्ट्रेशन को चेक करेगी और कंप्यूटर जनरेटेड मेथड से ही आपको सीट अलॉट होगी। अगर आपकी सीट उस रैंकिंग में आती है कि आपको अलॉट हो जाए तो 9 अक्टूबर को आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच का आपके पास टाइम होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी जाके जमा करने हैं। 17 से 18 अक्टूबर का आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें आप का यूनिवर्सिटी टाइम लेगी। 17 अक्टूबर से लेकर 18 यूनिवर्सिटी और NCISM और CCC टाइम देती है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कंप्लीट, या आपने जो भी अपने क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो सब प्रॉपर है कि नहीं, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो आपका ID हो, जो उसमें आपके सारे में नाम प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका नाम प्रॉपर नहीं है तो आपके पास एफिडेविट होना चाहिए कि आपका नाम इसमें प्रॉपर क्यों नहीं है। ऐसे ही अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ या किसी के फादर्स नेम में दिक्कत है तो उसको अभी से क्लैरिफाई करके रखना चाहिए कि उसे उसके लिए किस टाइप का डॉक्यूमेंट, किस टाइप का लीगल प्रोसीजर मेंटेन रखना है, ताकि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद, सीट अलॉटमेंट होने के बाद में अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सके। फिर 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में थर्ड राउंड शुरू होगा, जो एंड होगा जब 28 अक्टूबर को सीट अलॉट हो चुकी होगी। अगर पब्लिक इसमें सीट अलॉट हुई है और आपका नाम पब्लिश आ गया है तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपको सीट मिल चुकी है। बट अगर आप इस राउंड के बाद में आपको स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आपका जो काउंसलिंग का जितना भी आपने अमाउंट जमा कराया है 10,000 ऑलमोस्ट, तो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको रिफंड नहीं होगा। तो इसके बाद में जब हम आ जाते हैं 5 नवंबर से 6 नवंबर में, जिसमें सीट अलॉट हुई है, तो 5 नवंबर से 6 नवंबर के बाद में 7 नवंबर से 8 नवंबर तक स्ट्रेट वैकेंसी राउंड 1, या जिसे हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं, उस मॉपअप राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। और उस रजिस्ट्रेशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि स्टेट की जो सीट्स की काउंसलिंग होती है वो खत्म हो चुकी होती है, तो उन स्टेट्स के जो काउंसलिंग का जो डेटा है वो ऑल इंडिया कोटा में आ जाता है। या फिर ऐसा होता है कि जब स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के अंदर काउंसलिंग हो चुकी है और यहाँ पर से किसी कैटेगरी में सीट नहीं भरी है, तो वो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में जाने के बाद में अगर वो तब भी खाली रह गई तो वो जाती है फिर स्टेट राउंड में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड, ये जो तीनों राउंड हमारे यहाँ पर फॉलो हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड, इन तीनों राउंड की काउंसलिंग के बाद में
हमें ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि अब कितनी सीटें बची हैं और वो सारी सीटें सेंटर जाएँगी या वो सेंटर से जब सेंटर की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो वो सेंटर से स्टेट आएँगी। तो जब 3 राउंड हो जाते हैं तो सीट्स मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बाद में सेंटर से स्टेट आती हैं। तो स्टेट में आने के बाद में आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आपकी रैंक लोअर साइड में है तो आपको इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड पर बहुत लुक आउट रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मौके की सीटें मिलती हैं इसमें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हायर बच्चे ही हमेशा सीट लेकर जाते हैं। इन काउंसलिंग के प्रोसीजर्स के अंदर भी लोग अच्छी-अच्छी सीट निकाल लेते हैं। तो आपको यहीं पर ही आपको 7 नवंबर से 8 नवंबर में आपका वेरिफिकेशन होगा। 9 से लेकर 13 नवंबर का टाइम में आपको मिलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करें और पेमेंट करें। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का टाइम होगा 10 से 13 नवंबर का। 14 से 15 नवंबर का टाइम होगा कि आप सीट अलॉटमेंट को प्रोसेस करवा लें। ऐसे ही पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट का 16 नवंबर और 17 और 24 नवंबर तक का टाइम होगा रिपोर्ट करने का अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हुई है तो। फिर इसके बाद में आता है स्टे वैकेंसी राउंड 2, जिसमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता। जिसने स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा है वही स्टे वैकेंसी राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन माना जाता है। अब इसमें सीट अलॉटमेंट हुई और अगर नहीं हुई है और किसी ने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट अलॉट, मतलब फर्स्ट राउंड से वो वेट कर रहा है कि उसे सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के बाद में अप्लाई कर सकता है कि उसको उसका पैसा वापस करा जाए, तो उसके अकाउंट में वो पैसा वापस आता है। जब उसने कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा रखा होता है, जो 10,000 रुपए का था लास्ट ईयर, तो अगर वो ऐसा कुछ आपने करा है और आपको अगर अपने पैसे वापस चाहिए तो आपको इसके बाद में ही अलाउ करा जाता है कि आपको आपकी जो डिमांड ड्राफ्ट की मनी है वो वापस मिलेगी। बट अगर इसके बीच में आप कोई सीट ले लेते, कोई आपको सीट अलॉट होती है और आप सीट नहीं लेते हैं, तो आपको पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के बाद और रिपोर्टेड एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट और ये 9 से 10 दिसंबर के बाद में अगर आप चाहेंगे तो आपको कोई भी पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि आपको अपनी मनपसंद सीट नहीं मिली है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अगर आपको काउंसलिंग से ऑप्ट आउट करना है तो थर्ड राउंड के बाद का विंडो होता है जिसमें आप काउंसलिंग से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उससे पहले आप काउंसलिंग से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है हमारी काउंसलिंग में बैठने के लिए, अगर आपको इन्हीं इन्फॉर्मेशन चाहिए को आगे तक समझने के लिए, आप वेद क्लब यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हमसे अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन करना है, कोई आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कम्प्लीटली आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप वेद क्लब यूट्यूब चैनल पर, वेद क्लब टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, आप कहीं पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारी टीम हमेशा इस पर काम कर रही है। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो मेरी टीम से कोई और रिप्लाई करेगा आपको, तो बट आपको आपकी प्रॉब्लम का रिजॉल्व करा जाएगा। हम इसीलिए हैं यहाँ पर। तो बने रहिए आप यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन एग्जाम्स और फॉर्म्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के काउंसलिंग प्रोसीजर्स के बारे में समझने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।